नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। निजी तौर पर मेरा यह मानना है कि प्रेम में पड़े दो लोग दरअसल एक ही हो जाते हैं। विषम परिस्थितियों में भी अलगाव के दौरान ऐसी नौबत नहीं आती है कि लोग एक दूसरे पे छींटाकशी करें, लेकिन ज़रूरतों के आधार पे जब दो लोगों के संबंध को प्रेम का नाम दे दिया जाता है तो यहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रहती है। अलगाव के दौरान मामला खतरनाक हो सकता है। याद दिलाया जा सकता है कि किसने क्या किया और आपने क्या किया। दरअसल आज का जो विषय है, हम लोग इस तरीके से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के शुरुआत के दौरान से ही महागठबंधन के भीतर जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उसका परिणामों पे जो असर पड़ा, वो शब्द एक तरफा प्रेम ही था। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि झामुमो ही जो है महागठबंधन में एक तरफा प्रेम निभा रहा है। अब जबकि राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ गया है, कांग्रेस के प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस राजद को, कांग्रेस माले को और राजद और माले दोनों कांग्रेस को जो है धोखेबाज तक कह रही है। इससे ठीक पहले तक जो है सारे लोग आपस में प्रेम का दावा कर रहे थे, बता रहे थे कि महागठबंधन में कितना प्रेम है। लेकिन एक तरफा प्रेम में दरअसल यही होता है, आदमी वो सब कुछ याद दिलाता है जो उसने किया था। अब झारखंड में खास करके महागठबंधन में वही कुछ हो रहा है। लेकिन महागठबंधन के भीतर जो ये घमासान की स्थिति है, उसका समाधान क्या है, इसका समाधान कौन करेगा। इस बीच जो आज खबरें निकल करके आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुंबई चले गए हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक प्रेस रिलीज आज जरूर आया है और उसमें महासचिव विनोद पांडे ने यह कहा है कि इस हार की समीक्षा होगी तब जबकि उनके पास आंकड़े थे, तब जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सीएम आवास में मॉक ड्रिल करके जो है यह बताया था कि कैसे वोट करना है। जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के दूसरे प्रत्याशी प्रणव झा के हार के बाद जो परिस्थितियां बनी है, उसमें जो चीजें दिख रही है वो इस हार के कारण और भी महागठबंधन की तबीयत बिगड़ सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक बयान है, प्रेस रिलीज है कि वो समीक्षा करेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या झामुमो के इस प्रेस बयान से, प्रेस रिलीज से वो जो आपस में सिर फुटौल कर रहे हैं यह कहते हुए कि तुमने धोखा दिया, कोई बोल रहा है कि धोखा तो छोड़ दो, फलाना घूसखोर है, तो इस तरीके की बातचीत चल रही है। वो सब भी याद दिलाया जा रहा है जिसे लोग भूल गए हों। आपको मालूम है कि भाकपा माले ने आज बकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि इसकी जांच कराइए और कांग्रेस की जो स्थिति है उससे आप भी अवगत हैं। कांग्रेस के कौन वो लोग थे जो पैसे के साथ पकड़े गए थे सरकार गिराने में, जिनका नाम आया था। तो इस तरीके की भी बातचीत हो रही है। जब कांग्रेस ने राजद को धोखेबाज कहा तो राजद ने अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस को बताया कि आप खुद देख लो कि आपके विधायकों ने कहां कहां क्रॉस वोटिंग की, कहां कहां धोखेबाजी की। हर कोई यह बता रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो हम हैं। तो आज हम लोग यही बातचीत करेंगे और सर से मेरा पहला सवाल यही है कि सर, ये जो सिर फुटौल हो रहा है बयानों के जरिए, क्या अब ये लग रहा है कि ये जो हार की स्थिति का सामना जो महागठबंधन कर रहा है, इससे और भी मुश्किल समय आने वाला है
और खास करके तब जब आपस में जो कड़वाहट पहले से ही थी, हार के बाद तो एक मौका शायद मिल गया कि वो कड़वाहट बाहर आ रहा है। देखिए, सबसे अब जो हार तो हो चुकी है कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा का, और हार के कारण जो महागठबंधन के बड़े दल के नेता हैं, सभी लोगों को जानकारी में है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उनके एजेंट नियुक्त किए गए हैं। अब महागठबंधन की जो यह स्थिति है, जो कड़वाहट है, जो दरार है, उसको जो पाटना है, उस पर आप देखिए, जो महागठबंधन के हर दल के बड़े नेता चुप होते हैं। तो कांग्रेस हो, राजद हो, झामुमो हो या माले हो, हम कह रहे हैं समाधान के विषय पर। आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे को ये लोग सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन सब लोग ये भी कह रहे हैं जो महागठबंधन में मजबूती बनी रहे, सांप्रदायिक शक्तियों से हमको लड़ना है, इसलिए हमारी एकजुटता को और सुदृढ़ करना है। लेकिन ये करेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल अभी महागठबंधन में उत्पन्न हो रहा है सर। लेकिन इससे बड़ा सवाल तो ये भी है, जब कांग्रेस ये कह रही है कि राजद और माले ने क्रॉस वोट किया, राजद और माले का तर्क ये है कि उसने गठबंधन के उम्मीदवार को वोट किया, कांग्रेस ने क्रॉस वोट किया। झामुमो इस बीच चुप है, झामुमो पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। झामुमो ने भले ही आज के 10 दिन 12 दिन पहले कांग्रेस पे आरोप लगाया था एक तरफा प्रेम निभाने का, लेकिन वोटिंग को लेकर के झामुमो पर कोई आरोप नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में, तब जबकि झामुमो पर आरोप है नहीं, कांग्रेस यह मान नहीं रही है कि उसके एमएलए ने क्रॉस वोट किया, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि राजद और माले ने क्रॉस वोट किया, राजद और माले ने भी यह आरोप को खारिज कर दिया है। तो ये जो 24 की जगह 28 वोट जो परिमल नाथवानी को आए, तो सवाल तो ये भी है कि फिर वोट किया कौन, क्रॉस वोट किसने किया। महागठबंधन को तो इसकी समीक्षा करनी ही चाहिए, जैसा कि विनोद पांडे ने प्रेस रिलीज के जरिए कहा है कि समीक्षा करेंगे। देखिए, समीक्षा जो विनोद पांडे की जो रिलीज है, समीक्षा की जो बात कही गई है उस रिलीज में, वो भी हल्का दिख रहा है। देखिए, इस तरह का जब विषय आता है तो कोई भी दल, ये सामान्य परंपरा रही है कि उसकी समीक्षा होती है, और झामुमो भी करेगा, राजद भी करेगा, कांग्रेस भी करेगा, ये अलग अलग करेगा। लेकिन जो सामूहिक समीक्षा है, जो यहाँ की जो लीडर है प्रदेश के इन दलों के, क्या आपको लगता है जो ये आपस में बैठ के इसका निदान निकाल लेंगे? इसके लिए तो कोई ऊपर का विशेषज्ञ पार्टी का नेता है, वो बैठ के और तब हल निकालने की कोशिश करेगा, तो उसका हल निकलेगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अलग अलग समीक्षा नहीं करके, हाँ, पूरे महागठबंधन की एक समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, कि आखिरकार ये जो सारे लोगों के साथ मिलकर के जो सरकार चल रही है, और एक लड़ाई जिसकी तैयारी मुख्यमंत्री आवास में की गई, मॉक ड्रिल तक कराया गया, तो वैसे में जो चुनाव परिणाम आए महागठबंधन के विपरीत आए, एक उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीते बैजनाथ राम, लेकिन दूसरे उम्मीदवार हार गए। आप बोल रहे हैं कि सामूहिकता में अब जो है किसी एक व्यक्ति जो बड़ा चेहरा है, हाँ, मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ से अब भूमिका हेमंत सोरेन की शुरू हो जाती है। हाँ, जैसे इसकी समीक्षा अब हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और राहुल गांधी और खड़गे की विश्वसनीय कोई जो प्रभावी नेता है, वो आके बैठे फिर सीएम हाउस में, और वो निदान निकाले जो जो हो गया वो हो गया। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो बयानबाजी पर रोक लगाने की जरूरत है। बयानबाजी अगर इस तरह से होती रहेगी तो यह दल के सेहत के साथ साथ सरकार की सेहत को भी खराब करेगा, और कड़वाहट जो है वो नींद पर करेला चढ़ते जाएगा। तो ये तो महागठबंधन के न हित में है, न स्टेट के हित में है। अब भी कुछ बचा हुआ है कड़वाहट में? कड़वाहट में कोई कमी है आपको दिखाई पड़ रहा है? कांग्रेस राजद और माले को महागठबंधन से बाहर करने की मांग कर दी है। राजद कांग्रेस पे आरोप लगा रहा है कि भाई सबसे धोखेबाज, और प्रभारी के ऊपर तो बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि वो तो आते हैं और झोला लेकर के जाते हैं। और सुरेश माले ने तो बकायदा याद दिलाया है हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके कि भाई राज्यसभा का चुनाव तो छोड़िए,
हमारा तो जन्म ही संघर्ष के बूते हुआ है। और कॉमरेड AK राय से लेकर कॉमरेड महेंद्र सिंह से लेकर के तमाम वो नाम माले ने गिनाया और कहा कि हम लोगों पे कैसे सवाल हो सकता है। सवाल तो उस पे कीजिए जिन लोगों ने बकायदा पैसा के साथ जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो लोग सरकार गिराने में पहले भी भूमिका निभा चुके हैं। हम लोग तो सरकार बनाने और बचाने वाले लोग हैं। हाँ, देखिए असंसदीय शब्दों का भी यूज किया जा रहा है। सुरेश पासवान ने के राजू को गद्दार तक कह दिया है अपने बयान में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहली जरूरत है महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का। अब जो मध्यम दर्ज के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, उनकी अब जिम्मेवारी नहीं रह गई है, इससे ऊपर चली गई है कि ये सबसे पहले बयानबाजी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। अगर ये सही में गठबंधन को मजबूत और उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो सबसे अभी सर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, तब जबकि महागठबंधन की सरकार है, क्या आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा प्रयास बीते 24 घंटे में हुए जिससे ऐसे बयानों पर लगाम लगाया जाए, या फिर खुला छोड़ दिया गया है कि पहले तुम लोग लड़ लो, मारपीट कर लो, और जब माथा वगैरह फट जाएगा, माथा मतलब सिर जब फट जाएगा तो इलाज करा, तो फिर हॉस्पिटल में हम आएंगे देखने कि कौन कैसे मारा और कितना चोट लगा। देखिए, अभी तो कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री भी भाया दिल्ली मुंबई चले गए हैं, वहाँ एक निजी समारोह में शामिल होंगे, फिर शिरडी और त्र्यंबकेश्वर में पूजा पाठ करेंगे। पत्नी भी कल्पना सोरेन भी गई है। के राजू भी आज सुबह सुबह चुनाव खत्म हुआ, उड़िया बिस्तर जितने तो कांग्रेस के प्रभारी थे के राजू है। फिर वो जो एक और आए थे सैयद नासिर खान, वो भी लौट गए हैं। मुख्यमंत्री भी चले गए हैं। राजद के जो प्रभावी नेता हैं, जो लालू यादव के बहुत विश्वसनीय और वरिष्ठ भी हैं, भोला यादव, वो भी लौट गए हैं। तो इस तरह से सारे के सारे तो अपने अपने घर चले गए हैं। तो अभी तो कोई प्रयास दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रयास करना होगा। और 1-2 दिन में जो आप बोले, जब सिर फूट जाएगा और हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो ये लोग उनका इलाज करेंगे। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्रॉस वोटिंग तो जाहिर सी बात है कि विधायकों ने किया, लेकिन उन विधायकों के नाम नहीं आए। तो क्या ये जो पार्टी एजेंट बनाए गए थे चारों पार्टियों के, तो विधायकों के ऊपर सवाल अगर है तो जो पार्टी एजेंट है, जो कि जिस किसी भी पार्टी के पार्टी एजेंट हो, सीधे उसके जो शीर्ष नेता हैं उसके पसंद के बने थे लोग, तो क्या उनकी भी मिली भगत पे बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि उस पर तो कोई बातचीत हो नहीं रही है। विधायकों ने क्रॉस वोट किया और उसका नाम अब तक नहीं आना, तो कोई तो है जो विधायकों का साथ दे रहा है, चाहे वो दल हो, कोई खास दल हो, या कोई पार्टी एजेंट की भूमिका उसमें हो। देखिए, ये बहुत क्लियर हो चुका है और फॉलोअप इसको बहुत गंभीरता से डिस्कशन भी किया है। जो विधायक अगर मतलब वादा खिलाफी करते या धोखा देते तो पार्टी बता देती। जो हमारा अमुक विधायक वो पार्टी के निर्देश का पालन नहीं किया तो वो पार्टी बताती और उनको कम से कम एक प्रारंभिक शोकॉज तो जरूर कर देते। लेकिन इस पूरे राज्यसभा प्रकरण में जो विधायकों ने खेल किया है वो पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर किया है, और यह बताना पार्टी नेतृत्व को है। तो पार्टी नेतृत्व ने जो निर्देश दिया और जो काम कराया है, धोखा दिलवाया है, तो वो कैसे कहेगा कि हमने ऐसा किया है? इसलिए मतलब ये सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आशंकाओं के आधार पे आप किसी को भी, चूंकि महागठबंधन के तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, तो सवालों को घेरे में तो हर कोई है। बिल्कुल, और सवालों के घेरे में पार्टी नेतृत्व है, पार्टी एजेंट भी नहीं है। पार्टी एजेंट पार्टी नेतृत्व के सहमति से उनके विश्वास पात्र के रूप में वो नियुक्त किए गए हैं। इसलिए पार्टी का जो एजेंट है वो अपने आला कमान को बताएगा, पार्टी नेतृत्व को बताएगा। इसलिए बात सिर्फ नेतृत्व और पार्टी एजेंट के बीच में है, इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगी।
क्योंकि ये मिली भगत और सुनियोजित साजिश की गई है। इसमें विधायकों की कोई गलती हम जो है वो बहुत न्यूनतम मानते हैं। उसमें मान सकते हैं जो जो निर्दलीय विधायक थे, जिनका कोई एजेंट मतलब दूसरा नहीं था, वो अगर कुछ किए हैं एक आध कोई ठीक होंगे तो उस वो अलग चीज है। लेकिन जो ये चार दल हैं, ये चार दल का अगर कोई विधायक गलती किया है तो इनके नेतृत्व के सहमति से किया है। सर, अब अगला सवाल यही है कि ये जो चुनाव में मिली हार के बाद त्वरित प्रतिक्रिया थी के राजू की, और उसमें आरोप उन्होंने चस्पा किया माले और राजद पर। और जैसे ही के राजू के बयान सामने आया, फॉलो अप पे ही सबसे पहले वो बयान चला, और उसके ठीक तुरंत बाद जो है माले और राजद की प्रतिक्रिया सामने आ गई, और कड़वाहट जो है वो इस तरीके का दिखाई दिया, ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक हार की वजह से नहीं है, ये पहले भी अविश्वास की स्थिति थी, ये सिर्फ जो जरूरत है आंकड़ों का सत्ता में बने रहने का, इसलिए ये लोग साथ में हैं? देखिए, दो चीज इसमें दिखाई पड़ रही है। जो के राजू ने के राजू की तरह के जो बड़े नेता होते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के, जी, वो इतनी जल्दी इस तरह का सीधा सीधा आरोप नहीं लगाते हैं, जो और बगैर प्रमाण के। उनके पास प्रमाण भी नहीं था और शायद अभी भी नहीं होगा, और आगे भी नहीं दिखा पाएंगे कि राजद और माले ने ही क्रॉस वोटिंग किया है। तो अब उनकी रणनीति हो सकती है के राजू की। अब रणनीति क्या हो सकती है, तो वो आप देख पा रहे हैं जो हमको न राजद से न बिहार में अभी जरूरत है और न झारखंड में कांग्रेस को कोई जरूरत दिख रही है, न सरकार बनाने में और न सरकार बिगाड़ने में। मतलब सरकार में कोई सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है जो के राजू का यह जो बयान है, अब जेएमएम के बदले राजद को हम डॉक में खड़ा करें। आप देखें जो हार गई, या फिर जो राजद और माले बोल रहा है सर, जेएमएम तो इन आरोपों के बीच में तीनों पार्टियां जो महागठबंधन में 4 घटक दल हैं, तीनों पार्टियां जेएमएम के ऊपर तो कोई आरोप लगा नहीं रहा। बाकायदा के राजू ने तो सर्टिफिकेट दिया कि भाई हमको जेएमएम का 4 वोट मिला जो वादा था। अब ये सवाल जो राजद और माले के तरफ से आया है कि भाई आपका इतिहास रहा है, आरजेडी ने बाकायदा राष्ट्रीय जनता दल ने, झारखंड इकाई ने नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो है एक पोस्ट किया गया और उसमें बताया गया है जो हरियाणा जो मार्च में राज्यसभा का चुनाव हुआ जी, उसमें बताया गया है जो कांग्रेस के 5 विधायकों ने हरियाणा में धोखा दिया, बिहार में 3 विधायकों ने दिया, उड़ीसा में 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एब्सेंट रह के और या क्रॉस वोटिंग करके। तो राजद तो बताया है और प्रमाण के साथ बताया है जो आपके विधायक लगातार क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं, भाजपा को वोट कर रहे हैं। तो ये एक प्रमाणिक तौर पर राजद ने तथ्य के साथ कांग्रेस पर आरोप चस्पा, मतलब एक तरीके से कांग्रेसी विधायकों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है राज्यसभा में वोट करने का हाल के दिनों में, उस पे राजद ने सवाल खड़ा कर दिया है और माले ने सवाल खड़ा किया है। अब जो आप बोल रहे थे कि ये जो त्वरित प्रतिक्रिया जिस तरीके से आरोप बना करके के राजू ने दिया, क्या कांग्रेस के भीतर की जो परिस्थितियां राजद और माले बता रहा है, क्या उसको ढकने का भी प्रयास किया गया इस बयान के जरिए? क्या ये भी संभव है? क्योंकि राजनीति है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोई दावा नहीं कर सकता है कि क्या हुआ है। नहीं, ये भी संभव है, राजनीति में ये भी संभव है। जो हो सकता है जो कांग्रेस के भीतर ही कहीं कोई क्रॉस वोटिंग किया हो, हम भी उसका दावा नहीं करते हैं, प्रमाण नहीं, ये तो राजद और माले जो बोल रहा है, दावा तो राजद और माले पे भी नहीं किया जा सकता है, कांग्रेस का आरोप है, किसी पर नहीं किया जा सकता है। तो हो सकता है जो विषय को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का प्रतिक्रिया दी गई हो के राजू की ओर से, और ये चलेगा, ये अब प्रतिक्रिया चलेगा। देखिए, एक तो आज कांग्रेस की ओर से जो हम देखे हैं वो भी एक बलंदर है, धोखा है या गलत है या जो भी है,
प्रदेश उपाध्यक्ष जो सतीश पॉल मुंजिनी है, वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि महागठबंधन के जो दल है, उनके जो नेता है, उनको अभी संयम बरतना चाहिए और हमें अपनी एकजुटता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी लिखा है कि किसी भी दल और नेता को आरोप लगाने से पहले प्रमाण होना जरूरी है। जांच हो जाने के बाद जो तथ्य आएगा उस आधार पर आप आरोप लगाएं। अब मुंजिनी जी कैसे भूल गए तो के राजू के पास कल बयान नहीं था, तथ्य नहीं था, सबूत तो था नहीं, और आरोप लगा दिए। आज भी सबूत नहीं है, आज भी सबूत नहीं है तो आरोप लगा दिए। तो अभी मतलब एक कांग्रेस के भीतर हम आज देख भी रहे थे, वो भी हास्यास्पद दिख रहा था। कांग्रेस का हर नेता एक मतलब बयान जारी कर रहा है। मतलब प्रदेश के कई नेताओं ने एक ही विषय पर बयान जारी करके और वो राजद को मतलब शिकायत कर रहा है, उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो कांग्रेस हमको लग रही है जो अभी जो स्थिति है उसमें वो समझ ही नहीं पा रही है जो हमको क्या करना है, नहीं करना है। मतलब बिल्कुल, और पहले ही बताया जो अभी के राजू जो प्रभारी है वो चले गए हैं, तो ऐसे भी अब कांग्रेस यहाँ हेडलेस दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की ताकत और भूमिका को कांग्रेसी भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो ये जो सर एनडीए के तरफ से और खास करके बीजेपी के तरफ से एक जो वो लोग यह जरूर अपने अलायंस को बोलते हैं कि एनडीए में जो भी है वो नेचुरल अलायंस टाइप का है व्यवस्था यहाँ, और इसके साथ ही वो चस्पा करते हैं महागठबंधन पूरे इंडिया अलायंस पे कि ये जरूरत के हिसाब से गठबंधन बना है सत्ता में रहने के लिए या सत्ता पाने के लिए। तो ये जो चीजें दिख रही है, क्या एनडीए का जो आरोप अब तक लगते रहा है क्या वही है कि प्रेम का जो बातचीत है वो सिर्फ दिखावा की बातचीत है, क्योंकि भरोसा तो एक दूसरे पे किसी पे है नहीं, और अब जब लोग बोलेंगे कि भरोसा है तो उसको राज्यसभा चुनाव का परिणाम भी देख लेना चाहिए और उसके बाद का बयानबाजी भी देखना चाहिए। देखिए, भाजपा और एनडीए के बारे में अभी जो परिस्थिति है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में भी, उस पर कुछ भी बोलने से पहले जैसे होता है ना, जो अभी किसी का भाग्य जो है सो पूरा मतलब खिला हुआ है, तो और जब दूरबीन आता है ना तो हाथी पर चढ़े हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो अभी थोड़ा सा भाजपा का हर चाल सफल होते जा रहा है, इसलिए उनका नहीं तो जो जिस तरह का राजनीति में जो कर्म कुकर्म होते हैं उसमें भाजपा कहीं से दूध का धुला और एनडीए दूध का धुला हुआ नहीं है, सीधा खूब मिलावट। हाँ, तमाम में वो आज के डेट में दूसरे से ज्यादा नंगे हैं, इसमें हमको कहने में कोई जो लेकिन उसमें शरीक तो इधर के लोग हो रहे हैं ना। हाँ, वो तो शरीक, देखिए कोई भी आप काम करेंगे, गलत काम करेंगे या आदर्श स्थिति से इतर जाएंगे तो आपको इस तरह के लोगों को शामिल करना पड़ेगा। वो शामिल कर रहे हैं, उनके प्रभाव से, उनके डर से, उनके धनबल से लोग प्रभावित तो हो रहे हैं, और वो एक एक करके पश्चिम बंगाल हो और दूसरे राज्य हैं वहाँ वो सफल होते जा रहे हैं। तो अभी भाजपा का जो दिन है वो चरम। आपको क्या लग रहा है सर, एक आखिरी सवाल है कि ये अभी जो हेमंत सोरेन जो गए हैं मुख्यमंत्री मुंबई, क्या तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी बयानों में, उनके आने के बाद उनके हस्तक्षेप से ही ये समाप्त होना है? बाकी जो दूसरे दलों के नेता हैं उनको अभी अगर थोड़ा किनारे भी रखा जाए, क्योंकि झारखंड का जो महागठबंधन है उसके नेता तो हेमंत सोरेन ही है। देखिए, अभी तो एक दो दिन चले और हेमंत सोरेन को जो समझ रहे हैं उनके मतलब उनके वर्किंग स्टाइल को, उनके मानसिकता को जो समझ पाए हैं, अभी वो किसको क्यों बोलने जाए, सवाल उठता है ना, हम क्यों बोलने जाए जब तक हम कहने नहीं जाएंगे कि हमको दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई भी डॉक्टर जो है अपने तो इलाज करता नहीं है। मतलब सर आप ये देखिए कि ये जो
प्रेस रिलीज आया है जेएमएम का, उससे भी आप समझिए कि जेएमएम कह रहा है कि भाई हमने तो मॉक ड्रिल कराया था, नहीं हमारी जो भूमिका है हम तो करा दिए, उसके बाद कैसे गड़बड़ी हुई? नहीं, एक लाइन फिर हाँ। जेएमएम दोहरा दिया है जी, जो मेरे 34 से जुट हाँ, रहे। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो उस तो रिजल्ट में है कि एक जीता है। दर्शकों को एक बार पढ़ा देते हैं, सुना देते हैं प्रेस रिलीज। कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी की हार के बाद झामुमो ने उसके सभी विधायक एकजुट रहे, कहा है कि उसके सभी विधायक एकजुट रहे और गठबंधन की रणनीति के अनुसार मतदान किया। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी के सभी 34 विधायकों ने 100% मतदान किया और गठबंधन के दोनों प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, जैसा कि कांग्रेस ने खुद दावा किया है कि झामुमो ने अपने उम्मीदवार और बाकी के बच्चे वोट जो है प्रणव झा को दिया, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार। तो वही झामुमो ने कहा है कि हमने 34 विधायकों ने 100% मतदान किया और गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने बताया कि वह स्वयं पार्टी के एजेंट के रूप में पूरे मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मौजूद थे और मतदान प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे। विनोद पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले गठबंधन दलों की कई बैठकें भी की थी, मतदान को लेकर रणनीति बनाई गई थी और विधायकों को प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मॉक ड्रिल भी कराया गया था। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों के बावजूद गठबंधन के एक प्रत्याशी का चुनाव हार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। महासचिव विनोद पांडे के अनुसार राज्यसभा चुनाव परिणाम की महागठबंधन में महासमीक्षा की जाएगी। सर, महागठबंधन में समीक्षा की जाएगी, मतलब कि जो अलग अलग जो ये लोग बातचीत कर रहे हैं वो महागठबंधन यानी नहीं, उस पर मेरा वही सवाल था। तो और सर मैं पूरा कर लेता हूं। और यह देखा जाएगा कि किन कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, ताकि भविष्य में ऐसी कमियों को दूर किया जा सके और भाजपा के खिलाफ रणनीतिक लड़ाई में इंडिया गठबंधन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। 3 महत्वपूर्ण चीज है जिसमें वो एक तो बोल रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महागठबंधन के नेता के तौर पे जो करना चाहिए था उन्होंने बैठकों के जरिए और मॉक ड्रिल के जरिए कर दिया था। सब कुछ बताया गया था कि कैसे वोट करना है, कोई चूक नहीं होना चाहिए। दूसरा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 34 विधायक हैं उन्होंने जो वोट किया वो महागठबंधन के पक्ष में किया। और तीसरा कि महागठबंधन ये जो चल रहा है अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, धोखेबाज और घूसखोर तक कह देने का जो मामला आगे बढ़ चुका है, उसकी समीक्षा ये लोग करेंगे। मतलब कि अगर हेमंत सोरेन जैसे ही लौटते हैं रांची तो हो सकता है कि एक बैठक हो। तो फिर उसी जवाब को हम फिर दोहराना नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ। यहाँ विषय आ गया जो महासमीक्षा होगी। ठीक है, नहीं, समीक्षा होगी, महागठबंधन की समीक्षा होगी। तो शायद हम सुने जो नहीं, महासमीक्षा नहीं, महागठबंधन समीक्षा करेगा। हाँ, करेगा। हमारा सवाल वही है, जो तो समीक्षा कौन करेगा? महागठबंधन के जो नेता हैं वो समीक्षा करेंगे। सवाल वही हम खड़ा कर रहे हैं कि अब विनोद पांडे करेंगे, अब लाल किशोर नाथ सहदेव करेंगे, माले के कोई जो जूनियर लीडर है वो करेंगे, राजद का कोई कैलाश यादव जी भी है यहाँ, वो करेंगे। ये चारों आदमी बैठेंगे और समीक्षा करेंगे और समाधान निकाल देंगे। ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल। तो चलिए, अब तक जो दर्शक आप लोग इस लाइव का हिस्सा बने रहे, आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।